अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रिव्यू एक्सरसाइज 2। तो पहला क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस के हवाले से। तो देखिए ज़रा, द टाइप ऑफ द इक्वेशन कहता है कि ये जो टाइप है इक्वेशन की, ये क्वाड्रेटिक है, लीनियर है, थर्ड डिग्री है या प्योर क्वाड्रेटिक। अब आपको पता है कि कोई भी जो इक्वेशन है जिसकी डिग्री 2 हो, यानी जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या हो, 2 हो, उसको हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक। लीनियर वो होती है जिसमें वेरिएबल की जो ज्यादा से ज्यादा पावर होती है वो क्या होती है, एक्सपोनेंट क्या होती है, 1 होता है। तो लिहाजा लीनियर नहीं है, ठीक है, ये इक्वेशन जो है ये लीनियर नहीं है। इसकी डिग्री क्या है, 2, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 वेरिएबल की, तो लिहाजा ये क्या है, क्वाड्रेटिक। थर्ड डिग्री का मतलब है जिसमें पावर 3 हो, हाईएस्ट पावर क्या हो, 3। तो 3 आपको कहीं भी नजर नहीं आ रही हाईएस्ट पावर, तो लिहाजा ये थर्ड डिग्री भी नहीं। और प्योर क्वाड्रेटिक क्या होती है, जिसमें एक्स मिस होता है, ठीक है, इसमें डिग्री क्या हो, हाईएस्ट, एक्सपोनेंट क्या हो वेरिएबल का, 2, उसको क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपकी क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये आपका ए ऑप्शन जो है ये क्या है, करेक्ट है। उसके बाद व्हाट इज दी डिस्क्रिमिनेंट ऑफ, कहता है इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है। अब डिस्क्रिमिनेंट के लिए आपने फार्मूला अप्लाई करते थे आप, ठीक है, यानी कि आपने जो क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ा है उसमें जो स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यूज होती हैं वो आपका क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। तो हम ये लिखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या है। अब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसने दी हुई है, इसमें ए वैल्यू क्या है, ए कौन सी वैल्यू होती है, जो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट हो, एक्स का जो कोएफिशिएंट होता है वो क्या होती है, बी वैल्यू, और विदाउट वेरिएबल जो नंबर होता है उसको क्या कहते हैं, कांस्टेंट। तो ये आपकी ए वैल्यू है 1, ठीक है, बी क्या है 5 और सी क्या है -5। तो यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे। (25 + 20) तो क्या आ गया, 45। तो ये जो 45 है ये आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन है, ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है द सॉल्यूशन सेट ऑफ, कहता है इसका सॉल्यूशन सेट क्या होगा। थ्री कॉमन आ रहा है दोनों में, 3 बाहर लिख लिया, यहाँ एक्स स्क्वायर बच गया, यहाँ 3 3 9। अब 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाके डिवाइड होगा, यानी कि खत्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3। हमें चाहिए एक्स की वैल्यू, किसकी वैल्यू चाहिए, एक्स की। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड का क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, क्या लेंगे स्क्वायर रूट लेंगे, यहाँ एक्स रह जाएगा, यहाँ +-3 का स्क्वायर रूट। तो ये जो मेरी वैल्यू आई है ये क्या है, वो क्या है, इसका सॉल्यूशन है, तो वो ये है। बात समझ आ गई है। सम ऑफ द रूट्स ऑफ, कहता है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है इसके सम ऑफ रूट्स क्या होंगे, इसके सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स का जो फार्मूला था वो क्या था, एक आपने प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का फार्मूला पढ़ा है चैप्टर में, एक आपने सम का फार्मूला पढ़ा है कि सम जो होता है किसके इक्वल होता है। अच्छा, ये -b/a, आपने प्रोडक्ट का फार्मूला पढ़ा था वो c/a होता है, और सम जो होता है -b/a होता है। तो यहाँ देखें एक्स के साथ 3 है तो ये a वैल्यू है, ये b वैल्यू है, ये आपकी क्या है -12 c वैल्यू। अब b क्या है 5, ये वाला, ये आपका ऑप्शन दुरुस्त है, -5/3, ये आपका सम बनेगा। उसके बाद आपका 5 वाला है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ, कहता है कि जो इसका प्रोडक्ट होगा, जो इसका
प्रोडक्ट आ रहा है, कहता है ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, कहता है इसका प्रोडक्ट क्या होगा। इसका हमारे पास फार्मूला है प्रोडक्ट का सी ओवर ए, तो सी इसमें क्या है -12, ए क्या है 3, डिवाइड करेंगे तो ये -4 प्रोडक्ट बनेगा। क्या बनेगा? तो ये आपका आ गया, ए वाला पार्ट आपका क्या है, दुरुस्त है। 6 वाला देखें, व्हाट आर द रूट्स ऑफ, कहता है कि इसके रूट्स क्या होंगे। इसके रूट्स क्या होंगे, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x - 3 = 0, x + 3 = 0, x यहां से 3 आ गया, यहां से -3 आ गया, तो 3 - 3 ये इसके क्या है, रूट्स हैं। पहले वाला कौन से वाला, पहले वाला 7 वाला देखें, 3 and 2 आर दी रूट्स ऑफ दी इक्वेशन। कहता है 3 और 2 जो हैं ये इक्वेशन के रूट्स हैं, तो यहां से मालूम करो ये किसके रूट्स हैं। तो आपने ये सभी को सॉल्व करना है, तो आपके पास क्या आएंगे, रूट्स आएंगे। तो बारी बारी इन चारों को सॉल्व करेंगे तो देखते हैं इनके क्या क्या रूट्स बनते हैं। तो जिनके बनेंगे 3 and 2 वो आपका क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो पहले देखते हैं पहली इक्वेशन को। इसकी पार्टीशन करेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। सॉल्व करना आपको आता है, डायरेक्ट लिखने लगा हूं। तो ये रूट्स बनेंगे -2 और -3। तो यहां उसने दोनों पॉजिटिव बोले हुए हैं, ये दोनों नेगेटिव आए हैं। इसका मतलब है जो पहली इक्वेशन है वो नहीं है, पहली इक्वेशन है। अब दूसरी की बात करते हैं। दूसरा देखें, x² + 6x + 5, इसकी पार्टीशन बनेगी 5 1 are 5। यहां देखें ये क्या बन रहे हैं, -5 और -1। इसलिए आपको नहीं बता रहा, सिर्फ सॉल्व कर रहा हूं क्योंकि आपको ये समझ है, तो आपने इस तरह सॉल्व कर लेने हैं। ये -5, ये -1, तो ये भी नहीं है बेटे। आप इक्वेशन नंबर 3 देखेंगे, x² -5x + 6 = 0। तो यहां देखें माइनस का सम चाहिए था कि माइनस का जो सम है वो 5 आए और मल्टीप्लाई करें तो 6 आए, तो 2 3 are 6, तो ये बनेगा। अब पहले दो में कॉमन x आ रहा है तो x - 2 बच गया, यहाँ से 3 आ रहा है 2 बच गया, x - 2 x - 3, यहाँ से वैल्यू 2 आ गई, यहाँ से 3 आ गई। तो ये आपका जो है ये ऑप्शन क्या है, दुरुस्त है। तो आपका 2 और 3 वाला ऑप्शन इस इक्वेशन पे फिट बैठता है। तो सी को मैंने क्या कर दिया, सर्कल कर दिया, तो ये आपका ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। तो ये बेटे आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। कहता है इफ b² - 4 ac > 0 एंड इज परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि अगर वैल्यू जो आती है b² - 4 ac की > 0 यानी कि पॉजिटिव है वैल्यू, एंड इज परफेक्ट स्क्वायर, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। कहता है कि अगर तो पॉजिटिव वैल्यू है 0 की और परफेक्ट स्क्वायर है, तो फिर आपके रूट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे, अनइक्वल, इमेजिनरी या इरेशनल। तो ये आपको पता है क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। ठीक है, अनइक्वल और रैशनल अगर पूरी बात की जाए, लेकिन यहाँ उसने सिर्फ क्या बोला, इक्वल, अनइक्वल, इमेजिनरी, तो इरेशनल तो अनइक्वल होंगे। क्या होंगे, दूसरी कंडीशन आपने पढ़ी थी कि अगर वैल्यू पॉजिटिव है और परफेक्ट स्क्वायर नहीं है फिर भी अनइक्वल होंगे, लेकिन क्या होंगे, इरेशनल होंगे। ठीक है,
और तीसरी कंडीशन क्या पड़ी थी कि अगर आपका आंसर जो है वो 0 से छोटा आता है, माइनस में आता है, फिर इमेजिनरी होंगे। और अगर आपका आंसर इक्वल टू 0 आता है, फिर क्या होंगे, इक्वल होंगे और रियल होंगे। तो यहां बात कर रहा है कि पॉजिटिव है और क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो ये क्या होंगे, अनइक्वल। ठीक है, अनइक्वल और रैशनल। तो यहां सिर्फ बात अनइक्वल की हुई है, तो इक्वल नहीं हो सकते, इमेजिनरी नहीं हो सकते, इरेशनल नहीं हो सकते। तो इन ऑप्शंस में से अनइक्वल आपका क्या है, दुरुस्त है। 9 वाला देखिए, if p square minus 4ac equal to 0 then the roots of the equation are unequal, irrational, imaginary, equal। तो यहां आपके क्या बनेंगे, इक्वल। अगर आपके रूट्स इक्वल टू 0 हो तो वो होते हैं रियल और इक्वल। तो यहाँ रियल की बात नहीं हुई, उसने बोला है अनइक्वल होंगे, इक्वल होंगे, इमेजिनरी या इरेशनल। तो इन ऑप्शन में से दुरुस्त क्या है, इक्वल। अगर पूरी बात की जाए तो इक्वल और रियल होते हैं। तो यहाँ उसने सिर्फ इक्वल की बात की है, तो यहाँ इक्वल क्या है, इनमें दुरुस्त है। लास्ट है सब्जेक्ट सी ऑफ, कहता है इसमें अगर सी को सब्जेक्ट बनाया जाए तो उसका आंसर क्या आएगा। तो सी को सब्जेक्ट बनाते हैं, x माइनस 2c b, तो x b इधर प्लस है, इधर आगे माइनस, 2c इधर माइनस है, उधर जाके प्लस हो जाएगी। सब्जेक्ट किसको बनाना है, सी को। तो सी के साथ क्या है, 2 क्या हो रहा है साथ, मल्टीप्लाई। तो इधर आगे क्या होगा, डिवाइड होगा, शाबाश। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर आगे डिवाइड होगा। तो ये सी सब्जेक्ट जो है वो इसके इक्वल आएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के हवाले से। तो क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड, बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। यानी कि ये 2 पार्ट उसने दिए हुए हैं, तो कहता है कि इनको सॉल्व करो। एक कहता है कि बाय फैक्टराइजेशन मेथड इनको सॉल्व करो, दूसरा बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सॉल्व करो, और तीसरा क्वाड्रेटिक फार्मूले की हेल्प से क्या करो, इनको सॉल्व करो। तो तीनों मेथड अप्लाई होने हैं, इस पार्ट पे भी और इस पार्ट पे भी। यानी कि ये टोटल कितने क्वेश्चन बन जाएंगे आपके, 6। यानी कि तीनों मेथड से आपने एक एक पार्ट को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखें जरा पहला पार्ट, इसको सॉल्व करूंगा मैं पहले बाय फैक्टराइजेशन मेथड। 8x स्क्वायर, ये x इधर प्लस का, इधर आगे क्या हो जाएगा, माइनस। 7 इधर प्लस का, इधर के आगे क्या हो जाएगा, माइनस, इक्वल टू 0। जब एक साइड पे कुछ भी नहीं बचता तो पीछे क्या रह जाता है, 0। अब मेरे पास 2 नंबर है, 8 और 7, यानी x स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके मेरे पास प्रोडक्ट बन रहा है 56। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका डिफरेंस जो है 1 हो और प्रोडक्ट उनका 56। तो यही 2 नंबर बनेंगे जिनका डिफरेंस 1 आता है और प्रोडक्ट 56 आता है। मल्टीप्लाई करने से 56 आए और उनका डिफरेंस क्या है, 1। अब जब डिफरेंस की बात हो तो बड़े नंबर का साइन बच्चे अक्सर क्या करते हैं, मिस्टेक कर जाते हैं। तो जो मिड वैल्यू का साइन होता है वो हम बड़े नंबर के साथ लगाते हैं, ये बात आपने याद रखनी है। जब डिफरेंस फाइंड करना है, अगर ये मिड वैल्यू आपकी पॉजिटिव है तो बड़ा नंबर पॉजिटिव, बड़ी वैल्यू माइनस की है तो बड़ा नंबर माइनस का। तो यहाँ माइनस है तो मैं लिखूंगा 8x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 7x, इसको मैंने ब्रेक कर दिया है 8x और 7x में। तो बड़ा नंबर जो है उसके साथ साइन कौन सा लगाया, मिड वैल्यू वाला, माइनस वाला। -8 + 7 क्या बनेगा, -1। अब पहली दो में क्या क्या बना रहे हैं, 8x, यहां से x बच गया
8 8 से कट गया, x x से कट गया, तो क्या रह गया 1। यहां से 7 कॉमन, x माइनस 1। अब ये दो ब्रैकेट्स मेरे पास क्या आ गई सेम, तो ये ब्रैकेट मैं पहले लिखूंगा, यहां से 8x बच गया, यहां से +7 वो मैंने दूसरी ब्रैकेट में लिख लिया। अब x माइनस 1 इक्वल टू 0, 8x + 7 इक्वल टू 0, ये भी 0 के इक्वल, ये भी 0 के इक्वल, तो x इक्वल टू आ गया 1, यहां से आ गया 8x इक्वल टू -7, x इक्वल टू -7/8। तो मेरे पास क्या आ गया इसका सोल्यूशन, -7/8 1। तो ये आपका जो फैक्टराइजेशन करने से जो सोल्यूशन आया है वो आपका ये दो वैल्यूज बनेगी, -7/8 और 1। अब इसका जो दूसरा मेथड है वो कहता है भाई कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, यानी कि क्वेश्चन यही है लेकिन अब हमने किससे सॉल्व करना है, बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर, बाई, तो मैं इसको दोबारा लिखूंगा रकम को, 8x स्क्वायर इक्वल टू x प्लस, अब मैं दूसरा मेथड इस पे यूज करने लगा हूं बाई कंप्लीटिंग स्क्वायर। उसके लिए मैं क्या करूंगा, 8x स्क्वायर माइनस x इक्वल टू 7। जो x स्क्वायर वाली वैल्यू है और जो x वाली है वो एक साइड पे ले आऊंगा और जो कांस्टेंट है उसको उधर ही रहने दूंगा। अब दूसरा काम इसमें आप क्या करते थे कि x स्क्वायर के साथ कोई भी अगर नंबर है तो उससे क्या करते थे, सबको डिवाइड कर देते थे। क्या कर देते थे, तो मैंने दोनों तरफ सबको किससे डिवाइड कर दिया, 8 से, ये कैंसिल हो गया। ठीक हो गया जी। अब ये आ गया, अब क्या करना है, ये फर्स्ट टर्म का स्क्वायर क्या है, x, x का स्क्वायर बन रहा है ना ये, -2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म x। अब जो सेकंड टर्म आपने लिखनी होती है ना, वो जो भी हो ना ये वैल्यू x वाली, उसका आप क्या करते हो, हाफ कर लेते हो। क्या कर लेते हो, हाफ। तो इसका हाफ कैसे होगा, किसी भी चीज का हाफ करना है, आधा करना है, तो क्या करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे। मैं कहता हूं आपके पास 1000 है तो इसका हाफ करो, तो आप आंसर दोगे कि 500। 500 कैसे आया, 2 से डिवाइड किया। किससे डिवाइड किया, 2 से। तो इसका हाफ करना है तो इसको भी किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। तो यहाँ x के साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा, x के साथ जो भी कोएफिशिएंट होगा उसको 2 से डिवाइड करेंगे, मतलब उसका हाफ कर लेंगे। क्या कर लेंगे, हाफ कर लेंगे। तो क्या बन जाएगा, 1/16। तो ये आपकी क्या आ गई, सेकंड टर्म। तो जो फार्मूला आपने कंप्लीट किया ये किसका किया, a माइनस b होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा, 2 8 16 से x/8 ही बनेगा ना। ठीक है, तो ऐड क्या किया हमने, 1/16 का स्क्वायर। तो जो इधर ऐड किया है वो दूसरी साइड पे भी ऐड करेंगे। क्यों क्यों ऐड करेंगे, ताकि हमारी रकम जो है वही रहे। ठीक है ना, तो जो इधर ऐड किया स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए वो दूसरी साइड पे भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 7/8 प्लस 1/16 का स्क्वायर। बात समझ आ गई है। अब ये आ गया x माइनस 1/16 होल स्क्वायर, x माइनस 1/16 होल स्क्वायर, a माइनस b होल स्क्वायर वाला। और इधर क्या आ जाएगा, 7/8 प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा ना, तो 16 का क्या हो जाएगा, 256। तो बेटे ये आएगा 256, क्या आएगा, 256। ये तो मैंने वैसे ही लिख लिया। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो एलसीएम क्या बनेगा इसका, 256।
अब 256 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 3 आर 24, 1 बच गया, तो 8 2 आर 16, 32 बनेगा। 32 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 224। ये कट जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 इस ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होकर क्या आ जाएगा, 1 ही रहेगा। अब ऊपर आ गया 225, नीचे आ गया 256। हमें तो वैल्यू चाहिए x की, किसकी चाहिए, तो इसका स्क्वायर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर क्या करेंगे, खत्म करेंगे, क्या करेंगे, स्क्वायर तो हमें चाहिए नहीं, तो लिखूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो x माइनस 1/16 इसका 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, x माइनस 1/16 रह गया। यहाँ क्या आ जाएगा, ये 15 का स्क्वायर रूट है, ये 16 का है, तो ये आ गया प्लस माइनस 15/16। यहां तक समझ आ गई। अब मैं 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दूंगा, x माइनस 1/16, 15/16, तो एक दफा प्लस एक दफा माइनस, बात समझ आ गई। तो बेटे ये -1/16 है, उधर जाके +1/16 हो जाएगा। अब एलसीएम लेंगे 16 आ जाएगा, यहां से ऊपर 1, यहां से 15, तो 15 और 1 16/16, तो ये क्या आ गया, डिवाइड हो गया, क्या आ गया 1, 16 1 आर 16। अब इसकी बात करते हैं, उधर जाके +1/16, 16 एलसीएम आ गया, ऊपर 1 माइनस 15। जब नीचे वाला नंबर सेम हो तो ऊपर वाले वैसे ही प्लस माइनस हो जाते हैं। बेटे आपने क्लास 2 में ये पढ़ा था, यकीनन आपको याद होगा। अब 15 में से 1 निकालेंगे तो क्या आएगा 14, तो बड़ा नंबर माइनस क्या है, तो -14, नीचे 16, 2 से डिवाइड होगा, ये 7 आ गया, ये 8 आ गया। तो ये आपका क्या आ गया, -7/8। और तो जो आंसर हमारा इस मेथड से आया था वही उस मेथड से, मेथड कोई भी हो आंसर सेम होना चाहिए। अगर आपका आंसर सेम नहीं तो इसका मतलब है गलत काम कर रहे हो, ठीक है। तो 2 मेथड से हमने ये क्वेश्चन किया है, अब एक मेथड से अभी रहता है। तो मुन्ना हमने 2 मेथड कर लिए हैं, अब कौन से मेथड से करना है हमने काम, तीसरे मेथड से। तीसरे मेथड का क्या नाम है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। अब क्वेश्चन यही है, इस पे हमने फार्मूला अप्लाई करना है क्वाड्रेटिक वाला। तो 8x के, ये x इधर आगे माइनस, ये इधर आगे, ठीक हो गया। तो बेटे a की वैल्यू आपके पास क्या है 8, b की क्या है -1, c की क्या है -7। तो भाई अप्लाइंग क्वाड्रेटिक फार्मूला,
तो ये क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने क्या किया, अप्लाई कर दिया। अब ए बी सी की जगह मैं क्या करूंगा, सिंपल उनकी वैल्यूज को पुट कर दूंगा। बी मेरे पास क्या है, -1 क्या है, सी क्या है, ए क्या है, तो सिंपल यहां से वैल्यूज उठाए, इस फार्मूले में फिट कर दी। क्या कर दी, अब सॉल्व करेंगे। माइनस माइनस +1, ये 1 माइनस माइनस प्लस 8 7 56, 56 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 224 आएगा। और ये क्या आ गया, A2 16। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये तो 1 और 224 क्या बनेगा, 225। नीचे आ गया 16, 1 प्लस ये क्या बनेगा 15, नीचे क्या आ जाएगा 16। अब ये क्या है, तो ये +-15 क्या होगा, 1 में एक दफा ऐड हो जाएगा, एक दफा माइनस हो जाएगा। ऐड होगा तो 16/16 आ जाएगा, माइनस होगा तो -14/16 हो जाएगा। 2 से कैंसल। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ आ गई होगी इसकी। तो ये मुन्ना आपका पार्ट नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 का। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 2। तो ये भी हमने क्या करना है, तीनों मेथड के साथ इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलो अहमद आओ, ये पार्ट नंबर 2 जो है ना, ये सॉल्व करो, आ जाओ। ठीक है, शाबाश, सही, कितना शाबाश। तो बेटे ये आपका पार्ट नंबर 2 था। तो इसको भी आपने क्या करना है, तीनों मेथड के साथ क्या करना है, सॉल्व करना है। तो पहले हमने किससे किया, फैक्टराइजेशन मेथड से। तो मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो यहाँ हमने कौन सी कंडीशन अप्लाई करनी है, डिफरेंस वाली। हमें दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका डिफरेंस 1 आए, मल्टीप्लाई करके क्या आए 20। तो 5 4 20।
तो बड़ा नंबर रखेंगे माइनस वाला, क्योंकि मिड वैल्यू क्या है, माइनस वाली। तो -5x प्लस 4x आ गया इसकी जगह। अब पहली दो में x कॉमन आ गया, यहाँ से 2x बच गया, यहाँ से -5, और यहाँ से क्या कॉमन आ गया 2, तो 2x माइनस 2 5 10। अब ये दो ब्रैकेट सेम है, ये लिख ली, यहाँ से x बच गया, यहाँ से +2 बच गया, ये भी 0 के इक्वल, ये भी 0 के इक्वल। यहाँ से -5 उधर जाकर +5 हो गया, ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर, इधर आगे क्या हो गया, डिवाइड हो गया, 5/2 आ गया, ये +2 है, उधर जाके क्या हो गया, -2। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट क्या आ गया, 5/2 -2। इस तरह लिख लो, या -2 को पहले लिख लो, ठीक है, छोटा नंबर पहले बाद में बड़ा, या ऐसे लिख लो, एक ही बात है। तो ये आपका सोल्यूशन सेट आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये आपकी इक्वेशन है क्वाड्रेटिक। तो यहाँ a की वैल्यू 2 है, b की -1, c की -10। तो ये हमने फार्मूला अप्लाई किया, इसमें हमने सिंपल वैल्यूज पुट कर दी। अब -1 का स्केयर क्या बनेगा, +1, 10 4 40, 42 80, 80, ठीक है। तो 80 + 1 क्या आ गया, 81। अब इसका स्केयर रूट लेंगे तो क्या आएगा, 9। तो यहाँ ऐसे ही हमने क्या किया, प्लस वाली लहदा माइनस वाली लहदा कर लिया, फिर इसका स्केयर रूट लिया, क्या आ गया 9, ठीक है। तो 1 + 9, 1 - 9, नीचे 4, तो 1 + 9 क्या आ गया, 10। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, -8। तो डिवाइड करेंगे, -2 आ गया, यहाँ क्या आ गया, 5/2। तो देखें हमारे दोनों आंसर क्या है, सेम है, ठीक है। अब इसी इक्वेशन को हमने सॉल्व करना है किससे, बाई कंप्लीटिंग स्केयर से। तो बेटे अहमद आ जाओ, करो सॉल्व। शाबाश। इसको अब हमने किससे सॉल्व करना है, बाय कंप्लीटिंग स्केयर। ये आपकी इक्वेशन है। पहले क्या करेंगे, एक्स स्केयर का जो भी कोएफिशिएंट हो वो खत्म करते हैं। इसके साथ 2 है, सबको 2 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो ये 2 से कैंसिल हो गया, एक्स स्केयर रह गया, ये x/2, ये डिवाइड हो गया, क्या आ गया, 5। ये x का स्केयर, -2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म x, सेकंड टर्म क्या है, जो वेरिएबल हो x का, उसका जो कोएफिशिएंट होता है उसका हाफ करते हैं। तो यहाँ क्या है, 1/2, 1/2 को 2 से डिवाइड करेंगे, क्या बन जाएगा, 1/4 बन जाएगा। तो सेकंड टर्म क्या आ गई, 1/4। तो फार्मूले के मुताबिक फर्स्ट टर्म का स्केयर -2 फार्मूले का फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म प्लस सेकंड टर्म का स्केयर 1/4 का। अब जो इधर ऐड किया स्केयर कंप्लीट करने के लिए, वो दूसरी साइड पे भी क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ताकि रकम वही रहे। तो यहाँ 1/4 का स्केयर आ गया। अब ये बन गया x - 1/4 का स्केयर इक्वल टू ये 5 + 1/4 का स्केयर क्या बन गया, 1/16। तो ये वैसे लिख लिया, ये आ गया एलसीएम 16। तो 16 आपका क्या आ गया, एलसीएम। ये डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाते हैं जिसके नीचे कुछ भी ना हो। तो 16 5 80। तो ये 16 से कट गया, 1 वैसे ही आ गया, 80 और 1 क्या बन गया, 81, 81/16। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, दोनों तरफ का स्क्वायर रूट लेंगे। क्या लेंगे मुन्ना, क्या लेंगे, स्क्वायर रूट। इसका भी स्क्वायर रूट लिया, इसका भी स्क्वायर रूट लिया, तो ये 2 स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल हो गया। तो ये 81/16 इसका स्क्वायर रूट आ गया।
तो जब इसका स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो क्या आएगा, ये 9 का स्क्वायर रूट है, ये 4 का स्क्वायर रूट है, तो इसके साथ क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। ठीक हो गया जी। अब ये -1/4 है, उधर जाके क्या हो जाएगा, +1/4। तो यहां से -1/4 को पकड़ के दूसरी साइड पे लेके गए तो ये +1/4 आ गया। अब 9 और 1, आपने बेटे छोटी क्लासेस में 1-2 में पढ़ा था कि अगर फ्रैक्शन फॉर्म हो, नीचे वाला नंबर सेम हो, दरमियान में प्लस माइनस हो, तो वो नीचे वैसे लिखते हैं और ऊपर वाले प्लस माइनस कर देते हैं। अब ये 9 + 1 नीचे 4, तो ये इसको डिवाइड करेंगे 2 से, ये 2 2 4, 2 5 10, 5/2 आ गया। यहाँ देखें, ये उधर जाके +1/4, ये -9/4 आ गया। 4 एलसीएम, तो 1 - 9 ऊपर वैसे लिख लिया। ठीक है, तो बड़े नंबर में से छोटे को माइनस किया, तो बड़ा नंबर कौन सा, माइनस का, तो -8/4। 4 से डिवाइड किया, 4 1 4, 4 2 8, तो -2 आ गया। क्या आ गया, तो अब इसका सोल्यूशन सेट भी 5/2 और -2, जो पहली दो मेथड से हमारा आया। तो ये था जी पार्ट नंबर 2, तीनों मेथड के साथ इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। तो क्वेश्चन 2 जो है वो हमारा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। पहले आपको इक्वेशन दी जाती है और बोला जाता है कि इसके रूट्स फाइंड करो। अब आपको रूट्स उसने दिए हैं, अब आपको उसने रूट्स दिए हैं, कहता है कि इक्वेशन बनाओ। क्या बनाओ, यानी कि अब रूट्स उसने दिए हैं। पहले हम इक्वेशन से रूट्स की तरफ जाते थे, अब आपने रूट से इक्वेशन की तरफ आना है। बेटे क्या करेंगे, हमने 2 फार्मूले पढ़े थे, उसके लिए हम एक इक्वेशन लिखते हैं पहले, x² - sx + p = 0। तो ये एक जनरल फॉर्म थी। इसमें 2 चीजें आपने फाइंड करनी है, एक सम और एक प्रोडक्ट। तो 2 रूट्स उसने दिए हुए हैं, इनका करेंगे सम और प्रोडक्ट फाइंड। आपको पता है सम का मतलब है ऐड करना, प्रोडक्ट का क्या मतलब है, मल्टीप्लाई करना। क्या मतलब है, तो पहले रूट्स का मैं सम फाइंड करूंगा, सम ऑफ रूट्स। ये जो 2 रूट्स दिए हुए हैं इनका सम फाइंड करेंगे। तो एलसीएम आएगा 2, इसके नीचे कुछ भी नहीं, डायरेक्ट मल्टीप्लाई होगा। 6 2 12, 2 2 से कट गया, +3 ऊपर वाला वैसे। ठीक है ना, सिंपल सी बात है कि एलसीएम को सॉल्व करने का मेथड आपने पढ़ा हुआ है 4th क्लास में। कैसे कि जो भी एलसीएम हो नीचे वाले नंबर से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जिसके नीचे 1 है तो मतलब आंसर तो वही आएगा जो एलसीएम है, तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ 2 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2, 1 को इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3। तो ये आ गया जी 15/2। ये आपका क्या आ गया, सम, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट की बात करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, 3 3 9। अब हमारे पास सम भी है, प्रोडक्ट भी है, तो इसमें पुट कर देंगे तो हमारी क्या आ जाएगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन। इसको आप 1 का नाम दे दें, तो मैं लिखूंगा बाई पुटिंग वैल्यूज ऑफ एस एंड पी इन 1, वही है x² माइनस, s की जगह क्या लिखेंगे 15/2, p की जगह 9। अब यहां देखें फ्रैक्शन फॉर्म बन रही है, नीचे 2 आ रहा है, 2 को क्या करेंगे, खत्म करेंगे। तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्या कर देंगे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले लिख लेते हैं, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाई 2। ये 2x² आ गया, 15/2x। तो ये 2x², ये कैंसिल हो गया, 15x आ गया।
9 2 18, तो 0 से मल्टीप्लाई हो गए तो आपको पता है आंसर क्या आता है। कोई भी नंबर 0 से मल्टीप्लाई हो तो आंसर क्या हो जाता है। तो ये था जी आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन, रूट्स उसने दिए हुए थे, तो कहता है कि इसकी इक्वेशन बना डालो, तो हमने बना डाली है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है, एग्जामिन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। तो बेटा ये दो इक्वेशंस हैं, तो कहता है कि इनके जो रूट्स है ना उनकी नेचर फाइंड करें। इनके रूट्स की क्या फाइंड करनी है आपने। तो नेचर फाइंड करने के लिए आपको काम करते थे, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते थे। क्या फाइंड करते थे, यानी कि जो क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर स्क्वायर रूट वाली वैल्यू है बी स्क्वायर माइनस 4ca, वो आप फाइंड करते थे। तो इसका डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। पहले यहां से लिखेंगे a इक्वल टू 15, b इक्वल टू 11, c इक्वल टू 2। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या वैल्यू है इसकी, फार्मूला क्या है इसका, बी स्क्वायर माइनस 4ca। अब b की जगह b की वैल्यू, a की जगह a की वैल्यू। आंसर क्या है मेरा 1। तो बताओ कि जब आंसर 1 होगा तो रूट्स की नेचर क्या होगी, बाद में डिस्कस करते हैं, पहले इसकी भी डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं। आंसर आया 1, तो ये नेचर कोई बता सकता है क्या बनेगी, बताओ। अनइक्वल एंड, शाबाश। हमने 4 टाइप की पढ़ी थी कि अगर आपका आंसर 0 आता है, इक्वल टू 0, तो आपके रूट्स क्या होंगे, रियल होंगे और इक्वल होंगे। रियल होंगे और इक्वल, एक ही कंडीशन है इक्वल वाली, इक्वल टू 0 हो तो वो इक्वल होंगे और रियल होंगे। और अगर 0 से छोटा आंसर आता है, नेगेटिव आंसर आता है, फिर आपके रूट्स इमेजिनरी होंगे। ठीक है, पीछे 2 कंडीशन बच जाती थी कि अगर आपका आंसर 0 से बड़ा है और एक परफेक्ट स्क्वायर है। यहां देखें 1 का स्क्वायर क्या आता है 1, तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर है और 0 से बड़ा है। तो जब 0 से बड़ा आंसर हो और एक परफेक्ट स्क्वायर हो तो वो क्या होते हैं, अनइक्वल एंड रैशनल। ठीक है, तो जब 0 से बड़ा हो लेकिन परफेक्ट स्क्वायर ना हो, परफेक्ट स्क्वायर ना हो, तो वो क्या होता है, अनइक्वल एंड इरेशनल। तो ये अनइक्वल और इरेशनल है, और ये क्या है, अनइक्वल और बात समझ आ गई। तो ये अनइक्वल, रैशनल और इरेशनल कैसे होते हैं ये हमने तफसील में पीछे पढ़ा हुआ है। तो बेटे ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 था, हमने नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करनी थी, तो हमने फाइंड कर ली। तो बेटे ये इनकी नेचर है, आपको उम्मीद है अच्छे से समझ आ गई होगी।